सो हे डूड, वेलकम टू आई टी डूड। सो गाइज, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड खास होने वाला है क्योंकि ये हमारे जावा स्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट होने वाला है। ये हमारे जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल का सेकंड वीडियो होने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम जावा स्क्रिप्ट में और सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल्स वगैरह कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में कितने फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, हम इसके साथ नोट्स के साथ ये सारी चीजें सीखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि जावा स्क्रिप्ट इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे HTML के अंदर कैसे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने HTML को कैसे यूज कर सकते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और साथ साथ अपने डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, कंसोल के अंदर अलग अलग फंक्शनलिटी सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने एक बार देखा था कंसोल डॉट लॉग, वैसे ही बहुत सारे आते हैं, कंसोल डॉट लॉग, टेबल, एरर, वार्न, क्लियर टाइम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये वीडियो यार अगर हम पार्ट पार्ट में बनाते हैं तो ये कम से कम 5-6 पार्ट बनता, लेकिन हम इस सारे टॉपिक को एक वीडियो में कवर करेंगे तो ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि यार अगर अगर हम अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करके हम बनाते तो यार उससे क्या होता है ना, लाइक ये सारी चीज़ें एक में ही है। अगर हम इसे पार्ट पार्ट करके बनाते तो वो आपकी जो फ्लो होती है ना, वो टूट टूट जाती, लाइक अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो हम एक वीडियो में इसको सारी चीज़ को कवर करेंगे। तो आप अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप रिवीजन कर लेना इसका, लेकिन ये सारी चीज़ें ना एक पार्ट में आपको होनी चाहिए। ठीक है, व्यूज बढ़ाने के लिए मैं चाहता तो इसको कई सारे पार्ट्स में कर देता और मेरी मेहनत भी कम लगती, लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, एक वीडियो में ही, एक लेक्चर में ही होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको एक वीडियो एक लेक्चर में ही इसको शूट करेंगे। ये वीडियो आई थिंक 1 घंटे से 1 घंटे का हो जाए, तो यहाँ पे पेशेंस बना के रखना। और ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और कैसे कैसे ये काम करता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि HTML के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखते, मतलब अपने HTML के अंदर कैसे अपने जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, और HTML के बाहर यहाँ पे SRC इसका फोल्डर लगा के कैसे हम लिख सकते हैं। तो ये जो हमने बताया था, ये मतलब गुड अप्रोच होता है कि अगर आप अपने HTML डिफाइन कर रहे हो, सॉरी अपना जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर रहे हो, तो आप इसको SRC करके आप दूसरे इस जावास्क्रिप्ट मतलब कोई सा भी फाइल बना के .js फाइल में वो लिखोगे तो वो सही रहता है, वो सेपरेट रहता है। ठीक है, तो ये गुड अप्रोच होता है। तो हम यहाँ पे अपने hello world डॉट जेएस में हैं और इसमें हम अपनी पूरी कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि ये यार जो हमारा ये है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो आईटीट्यूड, ये है। ठीक है, इसको हम कैसे अपना मतलब इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रन कराते हैं और यहाँ पे हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं यार। यहाँ पे हम ब्राउज़र अपना ओपन कर लेते हैं और इसको हम रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब आउटपुट आ रहा है। हमारा जो हेलो वर्ड का था हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि कैसे हेलो वर्ड वगैरह हम मतलब यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइव सर्वर का एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे VS कोड में इंस्टॉल कर लेना, तो लाइवली यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा। जो भी आप करोगे ये लाइव बेसिस पे चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लाइव यहाँ पे कर दिए हैं, तो यहाँ पे ये लाइव चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो एटीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे ये हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है, नोट्स पे क्या है, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इज अ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट ना इवेंट पे काम करता है। लाइक अगर आप अपने ब्राउजर में बहुत सारे फंक्शनलिटी देखते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरा ब्राउजर है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें खुल खुल के आ रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी पेज पे अगर यहाँ पे मतलब सिंगल क्लिक करूँ तो ये ओपन हो जा रहा है। तो मतलब और डबल क्लिक करता हूँ तो मतलब यहाँ पे देखो ये सेलेक्ट हो जा रहा है। ये सारी जो मतलब क्लिकिंग की होती है ना, माउस की क्लिक और ये सारी, इन सब पे हमको क्या इवेंट पास कराना है हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक कई सारे वेबसाइट पे आप देखोगे, वहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे ना तो वो ब्लॉक होता है, वहाँ पे राइट क्लिक होता ही नहीं है। मतलब कई सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा जो रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का काम आता है। कई सारे ऑनलाइन पोर्टल पे आप एग्जाम दिए होगे, तो वहाँ पे ना उसकी स्क्रीन से अगर बाहर आप निकले तो वहां पे वो टर्मिनेट हो जाता है। तो वो किसके थ्रू प्रदान होता है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रदान होता है। जैसे लाइक अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट, आपको ऑनलाइन एग्जाम है, आप अपने ब्राउजर पे हो, आप कोई से भी एसएससी वगैरह कोई से भी एग्जाम देने गए हो, ये एग्जाम के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है बिकॉज मैं उस फील्ड से नहीं हूँ। तो कई सारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, वहाँ पे एक मैंने एग्जाम दिया था काफ़ी टाइम पहले, तो वहाँ पे मेरे को पता लगा कि कैसे मतलब ये होता है। लाइक हमको एक विंडो ओपन करके दे दी जाती है, इसमें हमारा आईडी पासवर्ड होता है, वहां पे लगा के हम ओपन कर लेते हैं। अगर हम उस ब्राउजर उस टैब से दूसरे टैब में जाएं तो वहां पे वो
मतलब एग्जिट हो जाता है, ठीक है। इससे वो होता है ना, आप नकल को रोक सकते हो, आप अपना कुछ सर्च करके नकल नहीं कर सकते, लाइक आप चीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट ही होती है यार, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे सारे इवेंट पे आप कोई ना कोई एक्शन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक पे, डबल क्लिक पे, राइट क्लिक पे, माउस ओवर पे, माउस आउट पे, ड्रैग ड्रॉप पे, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करा जाता है वहाँ पे, की प्रेस पे, की अप पे, लोड अनलोड, साइज रिसाइज, स्क्रॉल, ये सारे पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इन सारी चीज़ें, इन सारी जो भी आपका इवेंट है, इस पे हम डेप्थ में सब वीडियोस बनाएंगे, डेप्थ में आपको समझाएंगे कि ये सारी चीज़ें मतलब कैसे काम करती हैं, डबल क्लिक वगैरह कैसे ये इवेंट आप लगा सकते हो अपने उस पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, यहाँ से आप इवेंट पे अपने जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वहाँ पे आप इसको मतलब आप उसको गेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया जावास्क्रिप्ट इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इवेंट के बारे में, सारे इवेंट के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ये जो लेक्चर है, हम मतलब ये जो अगर इवेंट के बारे में मैं बताऊंगा तो मतलब कहीं ना कहीं 2 लेक्चर होंगे और दोनों 1 घंटे से ऊपर होंगे, ठीक है। तो इवेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया इवेंट होता क्या है, ओके। और इवेंट के बारे में हम डिटेल में बहुत जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है यार यहाँ पे देखो दूसरा लाइन था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया था यार, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, ये हमारे डिस्प्ले पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट को कोई भी आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो वहाँ पे इसको प्रिंट कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हेलो एटीट्यूड है लिखा है ना, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके बारे में भी मैंने बताया था कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट वर्क कैसे करता है। डॉक्यूमेंट, ये जो आपका पूरा पेज है ये एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट होता है जावास्क्रिप्ट में। डॉक्यूमेंट डॉट मतलब उस डॉक्यूमेंट, इस पेज पे हमको लिखना है, क्या लिखना है, हेलो वर्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ड हम लोग को लिखना है। और यहाँ पे ये जो डबल कोट्स के अंदर है ना, तो इसे स्ट्रिंग कहते हैं, हम अभी बताएंगे इसको। ये यही है आपका डेटा टाइप। यहाँ पे स्ट्रिंग, इंटीजर, यहाँ पे आप, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको नंबर्स वगैरह अगर आपको यहाँ पे करने हो तो आप डायरेक्टली बिना कोड्स के अंदर 12 वगैरह कोई भी नंबर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हो। यहाँ पे मान लो अगर 12 + 12 कर दोगे तो यहाँ पे 24 आ जाएंगे, तो यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हो। तो ये सारी क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइव चेंज हो रहा है क्योंकि हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, लाइव सर्वर। यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना अपने वीएस कोड में, और यहाँ पे एक लाइव सर्वर करके सर्च करना, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा इंटरनेट तो फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैंने इंस्टॉल कर रखा है लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड। यहाँ पे है ना लाइव सर्वर, तो ये एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो वो चीज़ें आपके यहाँ पे लाइव आ जाएंगी, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना, लाइवली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मतलब सिंपल आपका हेलो वर्ड का प्रोग्राम ये है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अपने नोट्स पे। यहाँ पे है HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो ना, इसके अंदर आप अपने HTML टैग को भी डिफाइन कर सकते हो। वो कैसे, आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आपके HTML में H1 H2 H3 H4 H5 H6 होते हैं ना, मतलब हेडिंग टैग्स, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे H1 लिख रहे हैं और यहाँ पे H1 को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम कुछ लिख सकते हैं, लाइक हेलो विशु, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये H1 के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करके देख भी सकते हो यार कि ये मतलब आपके इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा। देखो यहाँ पे हेड के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं इसको व्यू पेज सोर्स कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ Ctrl+U, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर H1 की प्रॉपर्टी मिल रही है। लाइक यहाँ पे शो हो जाए, एक सेकंड, इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये H1 के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली व्यू पेज सोर्स में भी अपना चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। इस पे भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि यार ये चीज़ें आपको डायरेक्टली शो ना हो, तो वो हम वीडियोज़ में देखेंगे, ओके। आप रिएक्ट वगैरह में आप ऐसा ये सारी चीज़ें मतलब अचीव कर सकते हो कि आपका पेज सोर्स एक्चुअली कोई ना देख पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पे इसके अंदर आप HTML टैग्स लिख सकते हो। यहाँ तक यहाँ पे आप मतलब AHRF मतलब एंकर टैग भी लगा सकते हो। HREF होता है ना यार,
AHRF इसके अंदर आप कुछ भी लगा दो, कोई भी लिंक लगा दो, ये एंकर टैग बन गया, ठीक है। यहाँ पे एंकर टैग को आप यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है। और कुछ गलत आ रहा है, अच्छा हाँ, डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स नहीं लगा सकते, आपको सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एंकर टैग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ के इसके अंदर आप लिस्ट आइटम भी लगा सकते हो, li लिस्ट आइटम, मतलब कोई से भी HTML टैग को आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। इसको देखो यहाँ पे बुलेट आ गया, हेलो वर्ड आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर कोई सी भी HTML फाइल को मतलब यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने HTML को लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है कभी कभी किन केसों में। तो सॉरी, तो कई बार होता है ना कि हमको लाइक हमारे जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, हम उसमें लाइक कोई भी बटन क्लिक करने पे वो जो होता है ना, मान लो हमको यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे लिस्ट आइटम बना रखे हैं, तो यहाँ पे किसी इंडिविजुअली लिस्ट आइटम को अगर हम मुझे किसी बटन के क्लिक पे चेंज करना हो, तो हम क्या करते हैं ना, अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम उस टैग को सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे ये क्लिक पे ये चीज़ें चेंज हो जाएं। हम अगली वीडियो में वहाँ पे ऑन क्लिक पे देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने बताया ना इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो क्लिक वाला फंक्शन है ना, ऑन क्लिक, ठीक है, इसका मतलब आप जो फंक्शन होता है ऑन क्लिक होता है, ठीक है। तो वो कैसे क्लिक पे कैसे वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो वो मतलब ये वहाँ पे यूज होता है, लाइक हम अपने डॉक्यूमेंट के अपने अपने जावास्क्रिप्ट में HTML को ऐड करते हैं, ठीक है, एम्बेड करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे यूज होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से क्लियरिटी हो रही होगी कि यार चल क्या रहा है। अभी तो यार स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अगर बेसिकली देखा जाए तो अभी चीज़ें स्टार्ट भी नहीं हुई हैं। अभी मैं आपका बस कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ कि यार ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, चीज़ें मतलब एग्जीक्यूट कैसे होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कमेंट्स। देखो यार मैंने टॉपिक्स वाइज लिख रखा है, इसी ऑर्डर में मैं आपको बताऊंगा, और नोट्स की चिंता नहीं करनी है, नोट्स मैं आपको ऐसे ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट आउट वगैरह करा लेना, आपके रेफरेंस के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं भाई, मैं बताता हूँ आपको। जैसे क्या होता है ना, अगर हम बहुत बड़ा कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम बहुत टाइम बाद उस कोड को देख रहे हैं, तो यार हमको समझ नहीं आता, लाइक हमने मान लो लिख दिया है हम जैसे मान लो a इक्वल टू 122, तो यहाँ पे हम समझ नहीं पाएंगे कि यार यहाँ पे a हमने किस लिए लगाया था, किस चीज़ को डिनोट करने के लिए। मान लो अगर छोटा कोड है तो समझ में आ जाता है, बहुत बड़ा कोड हो तो यार आपको समझ नहीं आता यार ये हम लोगों ने क्यों लगाया था, यार ये ए का मतलब क्या है, ठीक है। हम ऐसा चीज़ें कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे डबल स्लैश लगा के, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ पे लिख देते हैं ए इज वेरिएबल। तो ये क्या होता है ना, ये चीज़ें जो होता है ना, ब्राउज़र या आपका कंपाइलर या आपका इंटरप्रेटर, मतलब आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन चीज़ों को यहाँ पे लिखी तो है लेकिन ये चीज़ें पढ़ता नहीं है, लाइक एरर नहीं आते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने a इक्वल टू 112 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कंसोल में, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल में देखो कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ें अगर हम यहाँ पे कमेंट्स में नहीं लिखते, ये कमेंट्स हटा दो, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ही रेड रेड लाइन शो करने लग रहा है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर इज, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब ये एरर कह रहा है कि आपके JS में दूसरे मतलब लाइन में यहाँ पे एरर है, ठीक है, यहाँ पे तो दूसरे लाइन में हमारे एरर है, ठीक है। तो ये एज अ मतलब कमांड पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे कमेंट्स नहीं लगाया तो ये एक कोड मतलब जावास्क्रिप्ट को लगेगा ये कोड है, ठीक है, आपने लिख रखा है। लेकिन हमको यार ये हमारी कोई कोड नहीं है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, हमने बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। तो यहाँ पे हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो कमेंट्स दो तरह के होते हैं। अगर मतलब इन लाइन कमेंट करना है, एक लाइन का कमेंट करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा लेना है। अगर आपकी मान लो मल्टीपल लाइन कमेंट हो, मतलब दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अगर मान लो एक से ज़्यादा लाइन हो, मतलब मल्टीपल्स लाइन हो, तो आप हर में ऐसे ऐसे करोगे तो मतलब बड़ा होगा ना यार। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर मल्टी लाइन कमेंट हो तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे पहले स्टार्ट करना है फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक करो, ठीक है, नीचे का सारा कमेंट हो गया। उसके बाद जहाँ पे एंड करना हो वहाँ पे एस्ट्रिक लगाओ,
और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, ठीक है, बैक स्लैश लगा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी इसके अंदर जितनी भी लाइंस होंगी सारे एज अ कमेंट ट्रीट होंगी, ठीक है। तो इसके नीचे अगर आप 1000 लाइन लगा दो तो वो सारी की सारी लाइन इन दोनों के अंदर जितनी भी लाइन लिखोगे वो सारे कमेंट्स के तरह ही ट्रीट होंगे, ठीक है। आपके ब्राउजर में देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है मतलब सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में आप डबल यहाँ पे डबल स्लैश दे सकते हो, ऐसा डबल फॉरवर्ड स्लैश दे सकते हो। और सिंगल लाइन मतलब सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट में एक स्लैश और बैकट्रिक लगाओगे आप, एस्ट्रिक लगाओगे तो आपका ये मतलब कमेंट होगा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। ऐसे करके आप कमेंट्स का यूज कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल चीज़ होती है यार कमेंट्स। कई सारे मतलब अगर प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हो तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लिखना पड़ता है, अपने प्रोग्राम में ही कुछ बताना पड़ता है कि ये मैंने ये मान लो फंक्शन वगैरह आगे पढ़ोगे तो आपको लिखना पड़ता है ये फंक्शन मैंने क्यों बनाया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कमेंट्स का यूज कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम फ्यूचर में अपना कोड देखें तो हमको समझ में आ जाए कि हाँ ये कोड क्या करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है कमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कमेंट्स आता है, ठीक है। उसके बाद ये इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ यार, आपको शायद दिख ना रहा हो, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल लाइक एक कंटेनर, लाइक मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे को इंसान है, जैसे मान लो यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान है, आई डोंट नो कैसा है बना। यहाँ पे हम छोटे थे ना तो ऐसा 6 6 करके ना यहाँ पे एक इंसान बनाते थे, याद है आपको? यहाँ पे ऐसे करके उसके बाद ऐसे कर देते थे तो ये एक इंसान हो गया, ठीक है। तो इंसान को मतलब रहने के लिए ना कुछ जैसे जगह की आवश्यकता होती है, लाइक वहाँ पे वो अपना मतलब रह सके, लाइक मतलब इसको रहने के लिए या कुछ करने के लिए एक उसको घर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वो जाता है और यहाँ पे अपने घर में रहता है, इसलिए वो अपना आशियाना बनाता है, लाइक, ठीक है। तो उसको रहने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है, एक घर की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, इंसान मान लो ऐसे ही रहेगा तो कहाँ पे रहेगा, लाइक उसको कोई ठिकाना नहीं है, एवं ही भटकता रहेगा, ठीक है। तो उसको रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। तो ये जो घर है ना, ये घर, तो इसको एज अ वेरिएबल हम ट्रीट कर सकते हैं। ये एक कंटेनर है, लाइक कंटेन करता है, मतलब लाइक इंसान ही नहीं है, कुछ भी हो, कोई सामान हो, कुछ चीज हो, लाइक मतलब यहाँ पे ये कंटेनर हो गया, CO कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर हो गया, लाइक ये तो मतलब इंसान की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अगर हम एक और चीज कर सकते हैं, मान लो हमारे यहाँ पे एक वो है, ठीक है। मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक है, वाटर। एक सेकंड मैं इसको वो कर देता हूँ। यहाँ पे वाटर है, ठीक है। वाटर को मैं सिंपली H2O कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे H2O, ठीक है, H2O, H2O है, ठीक है। तो पानी को अगर रखना है, हमको रखना है, तो क्या हम ऐसे ही फेंक देंगे या कहीं मतलब ऐसे भी ऐसे मतलब आसमान में ऐसे उछाल देंगे तो यार पानी पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो उसको रखने के लिए ना हमको एक ग्लास की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम अपने इस वाटर को रख सके, ठीक है। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे ये वाटर को रखने के लिए हमको एक चीज, एक कंटेनर को की आवश्यकता हुई, जिसका नाम है आपको ग्लास, ठीक है, GLASS, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो पानी हुआ ना, ये हमारा एक एक डेटा हुआ, यहाँ पे एक डाटा है, ये मतलब डाटा, ठीक है, डाटा, ओके। आई नो इस पे मेरा हैंड राइटिंग नहीं हो पा रही है। और ये जो इसको स्टोर कर रहा है ना, ये हुआ आपका वेरिएबल। लाइक वेरिएबल, आपको वेरिएबल होता है ना, वेर, ठीक है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये कंटेनर हुआ, ठीक है, कंटेनर। कि ये पानी को ना, ये पानी को ये कंटेन कर रहा है, आपका ये जो पात्र है, जो भी आपका ये सारी चीजें, इस वाटर को ये कंटेन कर रहा है, मतलब इसमें रखा जा रहा है। और इसमें रख देंगे तो फिर हम इस पानी का यूज कर सकते हैं पीने में, खाना बनाने में, या फिर कुछ किसी भी चीज में हम उसका यूज कर सकते हैं। पहले तो उसको कंटेन करना पड़ेगा ना, एवं हम पानी को रख नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे ग्लास का काम है, वही काम होता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं जो किसी भी डेटा को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ये चीज है, जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, मान लो हमको बहुत बड़ा ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये है, यहाँ पे हेलो विशु है, ठीक है।
और ये हेलो विशु यहाँ पे हेलो विशु अगर मान लो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होते हैं इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा हेलो विशु अगर होता, ठीक है, तो अगर हमको ऐसे ऐसे 10 बार प्रिंट कराने होते तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इतना इतना बड़ा हेलो विशु लिखते तो हम प्रिंट कराते। तो हमको मान लो इसको मल्टीपल टाइम यूज करना है तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको एक कंटेनर में डाल देंगे, लाइक यहाँ पे इसको डबल कोट्स के इन सारे चीज को डबल कोट्स के यहाँ पे अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जैसे वेर ए, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने कि इसका नाम है ए, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हैं तो इस लाइंस को भी हम यहाँ से वो कर सकते हैं, लाइक एक लाइन में कर दे, मालूम मल्टीपल लाइंस का बहुत बड़े वो हो गया। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे इसको कंट्रोल भी, सॉरी कंट्रोल जेड, इसको मैं करता हूँ मल्टीपल लाइंस ऑफ हो गए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड रैप मैं ऑन कर देता हूँ, वर्ल्ड रैप, ठीक है, तो आपको मल्टीपल लाइंस में शो होंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसे मल्टीपल लाइंस हो गए, ठीक है। तो अगर हमको मतलब इसको वो जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जितने भी आपके डेटा हैं वो स्टोर हो गए हैं ए में, ठीक है। ये एक कंटेनर, एक ग्लास है जिसमें इतने सारे पानी स्टोर हुए हैं, यहाँ से आप समझ लो, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं ना, इस ए को ना यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे वो करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर वेरिएबल को आप यूज कर रहे हो तो आपको डबल कोट सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे ब्राउजर में आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल लाइन ऑफ विशु, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, 100, ठीक है। देखो यहाँ पे मल्टीपल लाइन आ गया। अगर आपको इसको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो आप सिंपल इसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हो। और देखो यार, आपका कोड ना इतना ज़्यादा यूज करने के बाद भी, इतना ज़्यादा आपने यूज करा बावजूद इसके इतना छोटा है, क्योंकि हम लोगों ने ए को बस एक ही बार डिफाइन किया और इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया हम अपने ए को एक बार मतलब इनिशियलाइज कर दिए, ए के अंदर इतना डेटा रख दिए, ए एक मतलब कंटेनर हो गया, ये कंटेन कर रहा है इतना डाटा, अब हम उस कंटेनर को कितनी भी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की जो मतलब प्रॉपर्टी हुई ना, यहाँ पे वेरिएबल्स की जो प्रॉपर्टी हुई ना, तो आपको पता लग गया होगा यार वेरिएबल्स क्या करता है, ठीक है। ये चीज़ों को कंटेन करता है, ठीक है। और भी इसके काम होते हैं, लाइक अगर मैं डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, अगर हमको मैथमेटिक्स ऑपरेशंस वगैरह कराने हैं, जैसे मान लो ए के अंदर मेरे 12 आ गया और वेर वी के अंदर हमारा आ गया 22, ठीक है। अगर हमको ऐसे ही मतलब मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए प्लस बी कर देंगे और मल्टीपल वो कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल लगा देंगे, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल लगा देंगे। हम मल्टीपल्स ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए एस्ट्रिक बी, ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स आप यहाँ पे शो करने लग गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन में शो कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे मतलब अपने HTML में एक चीज़, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी BR टैग की, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन कैटिनेट करके यहाँ पे BR लिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी कि कॉन कैटिनेशन क्या होता है। अगर आपको अपने इसमें 2 चीज़ें लिखना हो तो क्या करना है, पहले मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैं भी बता रहा हूँ, रुको। देखो यहाँ पे ये अलग अलग लाइंस में आ गए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखो, ये मैंने क्या किया, प्लस उसका डबल कोट्स के अंदर BR लगा लिया, ठीक है। इसका मतलब हुआ ना, अगर हम इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस कराना चाहें, लाइक हमको वेरिएबल भी डिफाइन करना है, स्ट्रिंग भी डिफाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, प्लस साइन से कॉन्कैटिनेट करते हैं। कॉन्कैटिनेट मतलब होता है 2 चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम प्लस का सिंबल लगाते हैं। लाइक हम देखो, हमने क्या किया, इस वेरिएबल्स को मतलब इसकी जो भी प्रॉपर्टी है, मान लो ये है एक मतलब इसमें जो प्रॉपर्टी आएगी, दोनों को जोड़ के जो भी आएगी यहाँ पे वैल्यू आएगी, और उसमें हम लोगों ने BR टैग को जोड़ा, ठीक है। तो इसके
लिए हम लोगों ने बी आर लगाया ये चीज़ें। तो यहाँ पे जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ पे हम स्ट्रिंग की बात करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे, तो हम आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी और बाद में इसमें डेप्थ में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे दो चीज़ों को, यहाँ पे एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब नंबर हुआ, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग मतलब एक वैल्यू हुआ। उन दोनों को जोड़ने के लिए हम बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं, उन दोनों को एक साथ कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पे बीच में सिंबल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख भी सकते हैं सम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये विजुअल होगा आपका, यहाँ पे देखो सम आया, यहाँ पे सम इक्वल टू -10, तो ठीक है। तो यहाँ पे बी आर के बाद लिखा था ना, बी आर के पहले अगर हम लिख देते, ब्रेक टैग तो आपने पढ़ा होगा HTML में, ठीक है। तो इसलिए ये बी आर से पहले लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया इसका सम 34 सम, ठीक है। तो मतलब दो चीज़ों को ना एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे यूज होता है स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज होता है, कॉन्कैटिनेशन का यहाँ पे सिंबल यूज होता है। इस पे हम डेप्थ में चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे आप चिंता ना करना, ये चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, जब आप डेटा टाइप्स को अच्छे से समझ लो, ठीक है। मैं डेटा टाइप्स अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, और भी फिर भी बताऊंगा, इसके बाद भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको मतलब 60-70% आपको आइडिया दे दूंगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और आने वाली वीडियोस में आपको 100% क्लियर हो जाएंगी डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी ना समझ में आया तो यार आप इसको एक दो बार देख लेना, स्टार्टिंग में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती समझ में, लेकिन एक बार समझ में आ जाती है तो फिर बहुत मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए स्टार्टिंग में आपको समझाने में थोड़ा लेट लगता है, क्योंकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को उस लेवल का करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखो यहाँ पे वेरिएबल्स का, यहाँ पे आपको जो झोल मूल है यहाँ पे ये पता लग गया होगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स, अब इसको हम यहाँ पे इसको सारी चीज़ों को हटाते हैं, और एक लाइन में इसको यहाँ पे सारी चीज़ों को हटाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको a+b ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन। अब आता है यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं। हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, लेकिन समझा नहीं कि यार ये हमने क्या लिखा था, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमारे, मान लो हम लोग डायरेक्टली, हमको तो लिखना नहीं है a=12, तो यार ये हमारा, मान लो हमने डायरेक्टली लिख दिया a=12, तो यहाँ पे हमारा जो कंपाइलर है, हमारा जो ब्राउजर है, क्या समझेगा कि ये a क्या है, नहीं समझेगा ना। ये ए क्या है, इसको समझाना पड़ेगा ना कि ए क्या है, ये ए। अब डायरेक्टली ए तो ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा इनके, मतलब इन्होंने कुछ बनाया नहीं होगा लैंग्वेज में, ए कुछ होता होगा, ठीक है। तो इनको बताना पड़ेगा कि ये ए क्या है। तो ये बताने के लिए ना हम यहाँ पे लिखते हैं वेर। इसका मतलब हुआ ए एक वेरिएबल है, यहाँ पे जो ए है ये एक वेरिएबल है जो अपने में 12 स्टोर कर रहा है, ये मतलब आप समझ लो, ठीक है। ये बताने के काम में आता है, जैसे आप मतलब छोटे बच्चों को पता नहीं रहता है कि ये जो पात्र है, लाइक जिसमें हम पानी रखते हैं, जो भी हमारा कंटेनर है उसका नाम क्या है, उसको बताना पड़ता है कि इसका नाम ग्लास है, तब वो पता चलता है ना कि हाँ इसका नाम ग्लास है, इसमें हम पानी रखते हैं। वैसे ही ब्राउजर एमी तो कुछ समझता नहीं है, ठीक है, कि ए क्या है वो क्या है, उसको बताना पड़ता है ना कि हाँ ए एक मतलब कंटेनर है, एक ग्लास है जिसमें हम बारे को कंटेन कर रहे हैं, लाइक हम अपने ग्लास में पानी भर रहे हैं, ठीक है, उसमें पानी भरना है। तो यहाँ पे ये बताने के लिए यहाँ पे ए आता है कि ए मतलब यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि वेर मतलब एक वेरिएबल है जो आपके कोई भी डेटा को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेर कीवर्ड यहाँ पे लगाया जाता है इसको बताने के लिए कि ए एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेर का यूज करते हैं। साथ में ही हम यहाँ पे दो तरह के और डेटा होते हैं, जैसे लेट और कॉन्स्ट, ठीक है, इनका भी यूज करते हैं, वो भी सेम काम करता है। लाइक हम यहाँ पे देखो लेट लगा देते हैं, लेट c=22 और कॉन्स्ट d=44, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेर काम कर रहा है ना, वो काम लेट भी कर रहा है, वो काम कॉन्स्ट भी कर रहा है, लेकिन अंतर क्या है यार वेर और लेट में, ठीक है। तो ये देखो डेप्थ में जो अंतर है ना, वो हम मतलब आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, जब हम ES6 स्टार्ट करेंगे इसी में ECMAScript 6, ठीक है, उसके एपर में यहाँ पे ये आया था, जब मतलब जावास्क्रिप्ट का 6 वर्जन से ऊपर आया,
तब यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट आए थे, ठीक है। तो इनका यूज क्या होता है, मतलब यहाँ पे ये भी एक वेरिएबल को डिनोट ही करते हैं कि यहाँ पे ये भी लेट भी डिनोट करता है कि सी एक वेरिएबल है, इसके अंदर यहाँ पे ये चीजें मतलब स्टोर होंगी, लाइक जैसा ये वेर काम करता है वैसा लेट भी काम करता है, वैसा कॉन्स्ट भी काम करता है। लेकिन अंतर ये है इसमें कि लेट का यूज अगर हम मान लो यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पे अगर हम लोगों ने लिखा है जैसे a इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर वेर a इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 22 सॉरी यहाँ पे हम अगर 88 लिख दे, तो यहाँ पे ये चीजें मतलब इसको ये देखो यहाँ पे a की वैल्यू, a को डिफाइन किया हमने और उसके अंदर 12 लगाया, फिर हम लोगों ने क्या किया, a को फिर से डिफाइन करके फिर से उसके अंदर दूसरी वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे a होता है ना ओवरराइड हो गया, मतलब a को हम लोगों ने दो दो बार इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो क्या होता था ना पहले इसमें क्या होता है, देखो आउटपुट एकदम सेम मिलेगा, कोई भी एरर नहीं मिलेगा आपको, एरर कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो ओवरराइड भी हो गया लेकिन एरर नहीं मिला, यहाँ पे कंसोल के अंदर कोई एरर नहीं आया आपको, ठीक है। तो ये वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम थी जिसमें आपको देखो अभी आपको कोई अंतर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, आपने वेरिएबल किसी नाम का ऐसे असाइन कर दिया है और फिर क्या करते हो ना, अपने गलती से फिर से उसी नाम का एक वेरिएबल असाइन कर दिया, तो आपका पूरा जो कोड होता है ना वो पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि जो ब्राउज़र आपका जो कंपाइलर होता है, जो भी इंटरप्रेटर होता है, वो क्या करता है ना लाइन वाइज लाइन, जिसको जो वेरिएबल सबसे लास्ट में डिफाइन होते हैं, जो वैल्यू, उन्हीं को वो पॉइंट करता है, मतलब उन्हीं को वो ओवरराइड कर देता है। तो ऐसे आपकी पूरी कोड जो होती है, ये आपको अभी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो इस पर थोड़ा ध्यान मत देना, एक बार बस सुन लो, ठीक है। अभी के लिए बस आप जान लो ये सारी चीजें आपको वेर से ही काम चलाना होगा। हम आगे जब हम फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तब लेट और कॉन्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अभी लेकिन आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो एक बार मैंने आपने डिफाइन कर दिया ए को, आप फिर से क्या करते हो, भूल के आप फिर से ए को डिफाइन कर देते हो, कुछ और वैल्यू दे देते हो, तो ये ओवरराइड हो जाता है, ठीक है। और अभी जो मतलब अभी अगर ए की वैल्यू देखो ना, अगर यहाँ पे अगर रन करा के ए की वैल्यू देखोगे ना तो 88 आएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना उसको ओवरराइड कर दिया। तो ये दिक्कत आती है, ठीक है। अगर आप वेर के साथ जाते हो, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बड़े प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो जिसमें 1000 लाइन्स ऑफ कोड होंगे, तो उसमें आपको ऐसा ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि हमने इस नाम का वेरिएबल कहीं डिफाइन किया है या नहीं किया है, तो वहाँ पे वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मतलब हमारे लिए यहाँ पे लेट चीज़ आया, लेट नाम का एक कीवर्ड आया। जैसे यहाँ पे हमने लेट सी को डिफाइन किया है, ठीक है। अगर हम क्या करें, फिर से अगर हम लेट सी को फिर से ओवरराइड कर रहे हैं, 23 कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इसके नीचे ही एरर आ गया, यहाँ पे रेड लाइन से एरर आ गया। और यहाँ पे ब्राउजर में जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और एरर आ गया, देखो आइडेंटिफायर सीज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर दे देता है। अगर एक मतलब इसको मैंने सी को डिफाइन कर दिया, सी को हमने नाम दे दिया है कि हाँ ये सी एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये चीज़ें स्टोर है, हम फिर से सी को दोबारा मतलब असाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए लेट आता है, ठीक है। और कॉस्ट क्या मतलब लेट आता है और कॉस्ट भी यही काम करता है, लेकिन कॉस्ट में अंतर थोड़ी सी होती है। ये चीज़ें आपको अगर ऐसे बाउंस हो रही होंगी ना, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कॉपरेट करना। ये चीज़ें डेप्थ में हम आगे की आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, अभी बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको बहुत बार बता रहा हूँ, तो इस पर कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो हम अभी लेट और कॉन्स्ट की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली टॉपिक है आपके आगे आगे आने वाली वीडियोज़ का। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको आने वाली वीडियोस में ऐसे शौक ना लगे कि यार ये नई चीज कहां से आ गई, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आप उस टाइम बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि जैसे आप इसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते हो, आप इसकी वैल्यू को ना आप यहाँ पे 22 है, वहाँ यहाँ पे 23 आप बना सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। आप देखो, अब लेट हटा दो तो वो इसी चीज़ को बस आपको क्या करेगा, उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, दोबारा डिफाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये देखो अब कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको फिर से इनिशियलाइज करोगे तब एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट का काम समाप्त होता है। कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट ना आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब ना इसको फिर आप डिफाइन कर सकते हो कॉन्स्ट बी को, जैसे यहाँ पे कंट्रोल सी करा मैंने, यहाँ पे इसके अंदर ना कोई आप वैल्यू दे सकते हो, देखो एरर आ गया इसके नीचे, ना ही आप इसको अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, देखो तभी भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आ गया, मतलब असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब असाइन भी नहीं कर सकते कांस्टेंट, मतलब ये कांस्ट मतलब होता है कांस्टेंट,
किसी भी वैल्यू को आप कांस्टेंट बना दोगे तो वहां पे कांस्टेंट बनाना हो तो वहां पे आप कांस्ट बना सकते हो, ठीक है। अगर जैसे होता ना, सॉरी, जैसा होता है ना, आपको रोल नंबर या आपकी यूजर आईडी होती है ना, एक कांस्टेंट होता है, लाइक आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है मतलब आपकी आइडेंटिटी जो होती है ना, आपका जो मान लो जो भी आपका एटीएम का पिन नंबर है या कुछ भी है, वो एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो वहां पे हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं, जहां पे हमको उस चीज को एक बार डिफाइन करने के बाद उसको हमें चेंज ही नहीं करना हो, वहां पे हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे कॉन्स्ट का यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हटाते हैं, हमको अभी काम बस वेर से है, ठीक है। ये लेट और कॉन्स्ट जो है वो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन मैंने बता रखा है यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमने बता रखा है, यहाँ पे लिखा है देखो, वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद लेट लिख दिया है, यू ओनली डिक्लेयर एनी वेरिएबल वर्ड टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक टाइम ही एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे वो भी दे रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखा है, क्या एरर है क्या ट्रू है। यहाँ पे कॉन्स्ट में भी लिख रखा है, यू इनिशियलाइज एनी वेरिएबल वन टाइम इट वाज कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, और यहाँ पे मैंने अंतर भी बता रखा है आपको, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो, वेर अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो, उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, उसको उसी चीज को फिर से डिक्लेयर भी कर सकते हो, उसका अपडेट भी कर सकते हो, उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो। लेकिन लेट में क्या होता है, लेट में आप एक बार डिक्लेयर कर देते हो तो फिर से उस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, लेकिन आप फिर से उस वेरिएबल को इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। और कांस्टेंट में आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो ना आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, ना फिर से उस वैल्यू को मतलब वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, डिक्लेयर फिर से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं वेर, लेट और कॉन्स्ट के बीच अंतर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही होंगी तो फिर भी आप चिंता मत करना, ये चीजें आगे की वीडियोस की पार्ट है, ठीक है। आते हैं अपने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होता है, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ डेटा टाइप्स क्या होता है, आने वाली वीडियोस में इस पे हम डेप्थ में और भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी ये होता है ना, इन सारी चीज़ों का एक इंट्रोडक्शन ही है, मान के चलो ये सारी जो भी चीज़ें हैं आपका वेरिएबल, डेटा टाइप्स, इन सब का एक आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे ही मिल रहा है। आने वाली वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें आपको मतलब होता है ना, प्रैक्टिकली आपको दिखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यार देखो, जैसे मैंने बताया ना, कंटेनर, तो ठीक है, अलग अलग चीजों को कंटेन करने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। लाइक हम देखो, पानी को कंटेन करने के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, बॉटल लेते हैं, ये सारी चीजें पानी को कंटेन करने के लिए लेते हैं। वैसे ही अगर हमको खाना लेना हो, लाइक हमको खाना ऐसे सर्व करना हो या कुछ भी, तो हम थाली वगैरह का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हमको किसी और चीज को, जैसे आइसक्रीम को अगर करना हो तो हम कटोरी वगैरह का यूज करते हैं। और मतलब अलग अलग चीजों को कंटेन करने के लिए ना अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही डेटा, वैसे ही लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट में अलग अलग वेरिएबल्स को कंटेन करने के लिए ना अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स मतलब अलग अलग चीज़ों को कंटेन करने के लिए, जैसे पानी को कंटेन करने के लिए हमको ग्लास की ज़रूरत होती है, खाना को कंटेन करने के लिए मतलब उसको रखने के लिए हमको, मतलब खाना बनाने के लिए हमको कुकर वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, अगर खाने का निकालने के लिए, खाने के लिए हमको थाली की आवश्यकता पड़ती है। तो होता है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बर्तन की आवश्यकता होती है। वैसे ही अलग अलग डेटा को रखने के लिए अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यही है आपका डेटा टाइप्स, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर स्ट्रिंग वैल्यू को अगर आपको रखना है, जैसे अगर आप मतलब वर्ड लिख रहे हो, जैसे माय नेम इज विशाल चौबे एंड ऐसे अगर बड़ा सेंटेंस है, अगर इसको आपको कंटेन करना हो ना, जैसे बड़े सेंटेंस हुए, जैसे आपका यूजर नेम हुआ, आपका नेम हुआ, आपकी एड्रेस हुई, आपका एड्रेस हुआ, आपका कोई भी, ये सारी चीज़ जैसे होता है ना, नाम, जैसे इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं बहुत सारे मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, लाइक आपका एड्रेस हो गया, आपकी नाम हो गई, आपके यूजर आईडी हो गया। तो इन सब को कंटेन करने के लिए ना आपको वो चीज़ें स्ट्रिंग कहलाती हैं। जैसे मल्टीपल लाइन्स आप अगर आप लिख रहे हो, कोई सा भी लाइन लिख रहे हो, तो वो एक तरह का स्ट्रिंग होता है, ठीक है, उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो उसको कंटेन करने के लिए यहाँ पे डेटा टाइप होता है आपका जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग, ठीक है।
वैसे ही आपके अगर नंबर्स होते हैं, जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपके नंबर्स होते हैं, जितने भी बड़े हो सकते हैं, वो सारे नंबर्स या आपके जो पॉइंट में नंबर होते हैं, जैसे आपके परसेंटेज आते हैं, आप पाए हो 85.2%, ऐसे जो परसेंटेज में वैल्यू होती हैं, या फिर आपकी जो नंबर्स होती हैं कि अब मेरे 25 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 30 में, तो वो जो सारी चीजें होती है ना, जो भी नंबर होता है ना, वो डेटा टाइप नंबर के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो डेटा टाइप होती है ना, वो नंबर में आती है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। और यहाँ पे जो तो ट्रू फॉल्स, जैसे मान लो होता है ना कि आपकी जो बुलियन बुलियन आपने सुना होगा, मैथ में पढ़ा होगा बुलियन वैल्यू, ठीक है। वहाँ पे दो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, दो ही वैल्यू होते हैं, लाइक ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। जैसे मान लो क्या आप 18 साल से ज़्यादा हो, मान लो वोटिंग सिस्टम बनाना है आपको, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपकी एज 18 से ऊपर है या नहीं है। अगर है तो आप वोट दे सकते हो, नहीं है तो नहीं दे सकते। तो वैल्यू दो ही आएंगी, नहीं तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो ऐसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए ना हमारे पास आती है बुलियन, बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे एरे, तो उसके बाद आता है एरे डेटा टाइप। एरे डेटा टाइप क्या होता है ना, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, मतलब एक से ज़्यादा बहुत सारे वैल्यू हैं। जैसे मान लो मतलब हमारे जितने भी स्कूल में हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम हमको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। जैसे मान लो क्लास 10th यहाँ पे लिखा है ना, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आपको ओवरव्यू मिलेगा यहाँ पे। मान लो यहाँ पे ये है क्लास, ठीक है, यहाँ पे ये है क्लास, ओके, यहाँ पे क्लास। तो इस क्लास के सारे बच्चे, मतलब एक एक रजिस्टर होगी ना, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे इस रजिस्टर में सॉरी, इस रजिस्टर में सारे बच्चों का नाम यहाँ पे वो होगा कि सारे कितने बच्चे हैं इस क्लास में, ठीक है। तो इस रजिस्टर में सारे बच्चों का नाम होगा, तो ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यू हुआ ना, एक मतलब क्लास में 50-60 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक रजिस्टर में उन सारे बच्चे का डेटा स्टोर है, तो ये रजिस्टर हुआ ना आपका एरे। ये रजिस्टर को आप एज अ एरे ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इस रजिस्टर में आपके मल्टीपल बच्चों का नाम है, उनका सारी चीजें डिटेल है। तो ये एक एरे हुआ, मतलब एक वेरिएबल, यहाँ पे ये रजिस्टर एक एज अ वेरिएबल हुआ। इस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू हैं, तो उनको हम कहते हैं एरे, ठीक है। तो अगर एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा को आपको इंसर्ट कराना हो, तो वो चीजें होती हैं आपका एरे, ठीक है। उसके बाद आता है ना एक और ऑब्जेक्ट, ये कुछ कुछ एरे की ही तरह होता है, मतलब एरे के ही तरह होता है। इसमें भी आप मल्टीपल डेटा यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ इसमें एक चीजें होती हैं, ये एक डिक्शनरी के फॉर्म में होता है। लाइक आपका की और वैल्यू, जैसे होता है ना, आप मल्टीपल वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे होता है ना कि अगर आपके जो होता है ना, अगर आपका रिसेप्शन एरिया होता है, लाइक आपका जो ऑफिस होता है, वहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। एक बड़े ऑफिस, मतलब आपका जो रजिस्टर होता है, वहाँ पे आपकी सारी डिटेल होती हैं कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, क्लास का नाम, आपके पापा का नाम, आप कब एडमिशन लिए हो, आपका कितना फ़ी बकाया है, मतलब ये सारी जो था की और वैल्यू। यहाँ पे मान लो आपका क्लास यहाँ पे हो गया सी क्लास, यहाँ पे क्लास हो गया क्लास, आप 12th में पढ़ते हो, ठीक है, यहाँ पे क्लास 12th, ठीक है, 12th में पढ़ते हो, ठीक है। और यहाँ पे हो गया नेम, क्या नाम है आपका, नाम आपका विश कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग नहीं इस पे हो रही है माउस से, ठीक है। यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे जो ये होता है ना कि की हो गया आपका क्लास की हो गया की, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया आपकी वैल्यू कि आपका मतलब ये हो गया। तो मतलब जो की और वैल्यू के फॉर्म में जो डेटा होते हैं ना, मल्टीपल डेटा, उनको आप कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एकदम देखो एरे की तरह मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकते हैं, लेकिन की और वैल्यू के पेयर में है कि हाँ आपका जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रखा है फर्स्ट इशू लास्ट इशू, मतलब यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम क्या है लास्ट नेम क्या है। ऐसे भी आप मतलब की और वैल्यू के पेयर में जहाँ पे डेटा होती हैं, उनको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डेटा टाइप हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद आता है नल वैल्यू। जैसे होता है ना कई सारे डेटा, मतलब डेटा में अगर कोई वैल्यू ना असाइन हो, लाइक हमको कुछ भी उसमें डिफाइन ना करना हो, लाइक मतलब जैसे होता है ना मैंने इस डेटा को डिफाइन किया, उसमें स्टार्टिंग में हम कुछ वैल्यू नहीं रखना चाहते हैं। जैसे हमारा वो हुआ हमने ग्लास लिया, ठीक है, हम ग्लास में स्टार्टिंग में हम कुछ रखना नहीं चाहते, लाइक पानी वगैरह कुछ नहीं रखना चाहते, वैसे ही खाली है ग्लास, हमको खाली रखना है उस ग्लास को, ठीक है। सॉरी।
हमको उस ग्लास को खाली रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस ग्लास को नल वैल्यू दे देंगे, मतलब कि हाँ अभी उस ग्लास में कुछ नहीं है, एकदम नल है, मतलब नील है, ठीक है। तो वहां पे नल एक डेटा टाइप आता है। अगर आप उस वेरिएबल में नल डिफाइन कर दो तो उसका मतलब उसमें कुछ नहीं है, नल वैल्यू है, नील वैल्यू है एकदम, ठीक है। तो वहां पे नल डेटा टाइप आता है। उसके बाद आता है ना, अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, मतलब डिफाइन करके उसमें कुछ इंसनाइज नहीं कर रहे हो, ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, जैसे वेर एक्स, इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं रख रहे हो, तो वो अनडिफाइंड हो गया, मतलब आपने डिफाइन ही नहीं किया उसके अंदर क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उसको अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इतने प्रकार के आपके डेटा टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आपको ये चीज़ें पता लग गई होंगी यार, ये सारी चीज़ें क्या है। मैं इन सारी चीज़ों को आपको एक बार करके भी बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी कि क्या क्या है ये, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे मैंने ए लिखा है, ठीक है। ए के अंदर हमारे क्या स्टोर है, ए के अंदर हमारे 12 स्टोर है, ठीक है। तो 12 क्या है, आप अभी बताओ 12 क्या है, मैंने समझाया। 12 एक नंबर वैल्यू है, ठीक है। इसको देखने के लिए कि यार यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एक आता है टाइप ऑफ, एक मतलब ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक कीवर्ड आता है यहाँ पे, इसको टाइप ऑफ कहते हैं। ये इसकी टाइप को बताता है कि ये किस प्रकार का आपका वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ ए करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा नंबर, यहाँ पे आपका नंबर शो कर रहा है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पता चल गया ना, ये नंबर है, क्योंकि ये है 12.33 कुछ भी कर दो तो भी यहाँ पे ये नंबर ही शो करेगा, क्योंकि ये नंबर है। अगर यहाँ पे हम इस ए के अंदर, अगर ए के अंदर हम किसी वर्ड में कुछ लिख दें, जैसे मान लो मैं अपना नाम लिख देता हूँ विशाल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि अगर कोई भी नाम, अब एक लाइन लिख सकते हो, मल्टीपल लाइन लिख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी मतलब स्ट्रिंग वैल्यू होंगी, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेटिक लाइक एक वर्ड लिख रहे हो और मल्टीपल वर्ड्स लिख रहे हो, तो वो स्ट्रिंग के मतलब स्ट्रिंग आएंगे, ठीक है। तो इनको स्ट्रिंग कहते हैं। और इनके साथ साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, देखो हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिख दो, सिंपल यहाँ पे लिख दो ट्रू एंड फॉल्स लिख दो, मतलब एक वर्ड लिख दो, ट्रू, ट्रू, ट्रू लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा आपका बुलियन। यहाँ पे देखो बुलियन वैल्यू आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉल्स भी लिखो तो मतलब यहाँ पे ये आएगा, देखो फॉल्स भी लिखो तो यहाँ पे ये बुलियन होगा, ठीक है। बुलियन वैल्यू, यहाँ पे बुलियन में दो वैल्यू आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। जैसे स्विच होता है ना, स्विच में दो ही प्रॉपर्टी होती है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। वैसे ही आपकी बुलियन वैल्यू होती है, उसमें दो वैल्यू आती है आपके, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बुलियन वैल्यू आता है। उसके बाद आपका एरे आता है। एरे क्या होता है, अगर आपको मल्टीपल लाइंस आप इसमें चीज़ें लिखना है तो आप एरे का यूज कर सकते हो। एरे का सिंटेक्स क्या है, आपको यहाँ पे ये एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है। मान लो आपको एक एक लड़के का नाम विशाल है, एक लड़के का नाम अभिनव है, मतलब मल्टीपल एक क्लास में है अभिनव, और मान लो तीसरे नंबर का नाम अभय है। तो यार जैसे होता है ना कई मल्टीपल लाइंस, देखो यहाँ पे एक क्लास में मान लो ये क्लास का नाम है ए, इसमें इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने बच्चे, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यू हुआ ना, इनको स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो एरे हुआ ये, लेकिन इसको एज अ जो भी आपका ये जावास्क्रिप्ट है, इसको एज अ आपका ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। अगर यहाँ पे की वैल्यू पे भी यहाँ पे, लेकिन इसको जो की वैल्यू जो होती है ना, उसको भी ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, मतलब दिखाता है। और यहाँ पे जो आपका एरे होता है उसको भी ऑब्जेक्ट की तरह दिखाता है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट में एक ये चीजें हैं, इन दोनों चीज को ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, इन दोनों को, ऑब्जेक्ट को और एरे को, ये एज अ ऑब्जेक्ट ही दिखाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ऐसी वैल्यू दिया तो इसको आप एरे कहते हैं, ठीक है। इसकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज आएंगी वो एरे के ही आएंगी, लेकिन अगर आप इसके टाइप ऑफ देखोगे तो यहाँ पे ये आपका एरे बताएगा, ऑब्जेक्ट बताएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम हम लोगों ने लिखा विशाल, और लास्ट नेम यहाँ पे हम लोगों ने लिखा मतलब लास्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम लिखा हम लोगों ने चतुर्वेदी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे गलती क्या किया है, हम लोगों ने गलती क्या किया है, इन जो हम लोगों ने फर्स्ट नेम लिखा है ये भी तो स्ट्रिंग ही है ना यार, तो हम लोग उसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
दो वैल्यू आई, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम हुआ आपका विशाल और सेकंड नेम हुआ चतुर्वेदी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, सिंटेक्स एरर टोकन, अच्छा एक सेकेंड, इसको हम हटाते हैं। टोकन, ये एरर आ रहा है, अच्छा सॉरी सॉरी। इस ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए हम यहाँ पे हमने क्या गलती करा, देखो यहाँ पे ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ये करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा। ऑब्जेक्ट्स को लिखने के लिए हम यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने ये सारी चीजें देख ली कि ये इस सब का नाम कैसे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नल वैल्यू दे देते हैं, तो अगर देखो यहाँ पे की और वैल्यू के ब्याह होता है ना, फर्स्ट नेम मेरा विशाल है, लास्ट नेम यहाँ पे चतुर्वेदी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। मान लो हम लोगों ने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए डॉट, मतलब ए का फर्स्ट नेम क्या है, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिखा देगा ए का फर्स्ट नेम है विशाल, ठीक है। पहला में टाइप बताया है और दूसरे में ए का जो फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट नेम है विशाल, इसको डायरेक्टली हम एक्सेस भी कर सकते हैं। ए का यहाँ पे डॉट का मतलब है ए का फर्स्ट नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी हम टाइप ऑफ करके इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम यहाँ पे नल वैल्यू भी, यहाँ पे देखो नल, नल वैल्यू भी हम इस पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने इसको यहाँ पे मेरा गला सूख गया सॉरी, यहाँ पे इसको नल लिख दिए, तो यहाँ पे इसकी टाइप क्या होगी, यहाँ पे देखो इसकी टाइप क्या होगी, और नल होगी। यहाँ पे इसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया ए को, टाइप ऑफ ए, और यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा, शायद रिस्टार्ट करना पड़ जाए मुझे, एक सेकेंड। ये नल को भी आपका ऑब्जेक्ट ही शो कर रहा है, नल वैल्यू को नल शो करना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। ये यहाँ पे एक का मतलब ये नल हो गया, इसके अंदर नल असाइन हो गया, लेकिन एज अ इसको ऑब्जेक्ट असाइन मतलब शो कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों कभी कर रहा है, मैं इसको देखूंगा, ठीक है। लेकिन ये है नल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये नल वैल्यू है क्योंकि हमने इसमें नल डिफाइन किया। अगर हम इसके अंदर, मैं इस पे देखूंगा कि क्यों नल इस पे कर रहा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नल डेटा टाइप हो गया क्योंकि हमने इसके अंदर नल कर दिया। अगर इसके अंदर हम कुछ भी अगर प्रिंट कराएं, हाँ यहाँ पे टाइप ऑफ हमने देखा ना, अगर हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर हमने ए को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे हमको जहाँ तक लग रहा है अब हमको यहाँ पे देखो कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ साइन ही नहीं करा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके मतलब इसका डेटा टाइप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद अगर हमने इसको डिफाइन, मान लो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फेल टू लोड रिसोर्स सर्वर, अच्छा यहाँ पे ये डायरेक्टली लोड नहीं हो रहा है यार, एक सेकेंड। मैं क्या करता हूँ ना, इसको डायरेक्टली यहाँ से रन कराता हूँ। यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस टी एम एल जो फाइल है, हम यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ये जो लाइव सर्वर है ना, इसके वजह से ये शो नहीं कर रहा था, लाइव सर्वर की वजह से ये प्रॉपरली आपको नाम दिखा नहीं रहा था, ठीक है। अब मैंने दिखाया तो देखो यहाँ पे नल दिखा रहा है, यहाँ पे इसको मैं बड़ा करता हूँ, देखो यहाँ पे नल दिखा रहा है, इसकी वैल्यू नल है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो नल वैल्यू आपका पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नल है, यहाँ पे नल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ अगर आपने इसके अंदर कुछ डिफाइन ही नहीं किया, आपने सिंपली आपको इसको डिक्लेयर करके आपने ऐसे छोड़ दिया, तो आपका क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे देखो अनडिफाइंड, मतलब आपने डिफाइंड, इसमें भी अनडिफाइंड शो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आपने डिफाइंड ही नहीं किया इसके अंदर क्या हमको करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई आपकी डेटा टाइप्स। आपको डेटा टाइप्स के विषय में पता चल गया होगा, आगे वाली वीडियोस में सारी चीज़ों का हम यूज करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यही प्रोग्राम बना के लिख रखा है कि कैसे आप इसको देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे टाइप ऑफ करके इसको मतलब इसकी वैल्यू देख सकते हो,
और ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है, देखो टाइप ऑफ एरे और ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करता है वनली जावास्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है कि टाइप ऑफ, अगर आप एरे को या ऑब्जेक्ट का टाइप ऑफ करते हो तो वो आपको ऑब्जेक्ट ही शो करेगा जावास्क्रिप्ट में बस, और किसी में नहीं। और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करोगे तो वहाँ पे एरे ही शो करेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में दोनों को ऑब्जेक्ट ही शो करेगा ये, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कंसोल वाले फंक्शनैलिटी पे, ठीक है। तो कंसोल वाले फंक्शनैलिटी में हम लोगों ने देखा था, ये इस वीडियो को इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट होने वाला है कंसोल वाला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आप टेस्टिंग पर्पज के लिए या फिर अगर नोट जैसा आप आगे सीखोगे तो यहाँ पे कंसोल वाला ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, ये सारी चीज़ें को हम यहाँ पे हटाते हैं और सबसे पहले लिखते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। अगर इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो क्या होता है हमारे इस ये कंसोल में यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको करते हैं लाइव सर्वर वाला, हमको रिफ्रेश बार बार ना करना पड़े। यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल में जाते हैं, तो यहाँ पे देखो विशाल लिखने को मिल रहा है। इसको बड़ा कैसे करते हैं यार, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे विशाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल के अंदर आप कुछ भी प्रिंट करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आपको कोई प्रिंट कराना हो तो आप डायरेक्टली ऐसे प्रिंट करा सकते हो कंसोल डॉट लॉग में। अगर आपको यहाँ पे देखो दूसरा है कंसोल डॉट टेबल, ठीक है। अगर आपको टेबल की तरह कुछ प्रिंट कराना है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे वहाँ पे जाओगे कंसोल डॉट टेबल, कंसोल डॉट टेबल के अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर मान लो 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एज अ टेबल वैल्यू। देखो इंडेक्स, और यहाँ पे देखो आपको टेबल मिला इंडेक्स वैल्यू, और 0 पे 1 आया वैल्यू, 1 पे 2 आया। इंडेक्सिंग ये खुद से करता है, देखो इंडेक्स कहीं से 0 से स्टार्ट होता है। एरे की वीडियोस में हम सीखेंगे इंडेक्स वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स मतलब एक तरह से होता है ना इंडेक्स, लाइक हमको मेरा मतलब होता है ना यूजर आईडी या रोल नंबर, आप कुछ भी कर सकते हो, यूनिक वैल्यू होती हैं ये। तो इंडेक्स के हिसाब से ये टेबल बना दिया कि आपकी जो भी वैल्यू है 1 2 3 4 आपने दिया। आप यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ABCD भी दे सकते हो जैसे यहाँ पे आपने दिया ए, और उसके बाद आपने दिया बी, उसके बाद आपने दिया सी। मतलब आप डायरेक्टली मल्टीपल स्ट्रिंग भी दे सकते हो। देखो 0 पे है ए, 1 पे है बी, 2 पे है सी, ठीक ठीक है। तो आप ऐसे एज अ टेबल भी रिप्रेजेंट करा सकते हो अपने ब्राउजर में, ठीक है। तो कंसोल डॉट टेबल की मदद से। उसके बाद क्या आता है कंसोल डॉट एरर, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको जैसे एज अ एरर शो कराना है किसी चीज़ को, मान लो एरर, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, कंसोल डॉट एरर के अंदर आपको कुछ भी लिख देना होगा। मान लो एरर आपने लिख दिया, एरर कुछ भी इसके अंदर आप अपनी वैल्यू दे सकते हो, जरूरी नहीं आपको एरर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने जो एरर दिया था ये यहाँ पे एरर की तरह शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता भी रहा है एनोनिमस हेलो वर्ड और शेयर में हमने दिया है, ठीक है। यहाँ पे एज अ एरर यहाँ पे ये यूज मतलब दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे कंसोल डॉट वार्न, अगर आपको वार्निंग देना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कंसोल डॉट वार्न दे सकते हो, कंसोल डॉट वॉर्न, ठीक है। इन सब चीज़ों का यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप आने वाली वीडियोस में सीखोगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो वार्निंग, ठीक है। वार्निंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो वार्निंग वाला आ गया, वार्निंग आपने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बताएगा कि कहाँ पे आपने वार्निंग दिया, अनोनिमस है आपने दिया है खुद से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कंसोल में वार्निंग भी दे सकते हो। इसके साथ साथ आपका क्या आता है यहाँ पे कंसोल डॉट क्लियर, अगर आपको मतलब इतना लिख दिया उसके बाद आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो आप क्या कर दो, सिंपल यहाँ पे लगा दो कंसोल डॉट क्लियर, सब बस कर दो, हो गया आपका प्रीवियस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो कंसोल्ड वाज क्लियर्ड, यहाँ पे खुद लिख के आ गया, और ऊपर का जितना भी हम लोगों ने किया था सारा चीज़ें क्लियर कर दिया। इसके साथ साथ आता है आपका टाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये कंसोल डॉट टाइम होता है, आप यहाँ पे टाइम लगा दो और इसके बीच में अदर प्रोग्राम चला दो, और यहाँ पे टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे होता है ना कंसोल डॉट टाइम के अंदर अगर आप कोई भी टाइम लगा दो और उसके बाद उस टाइम के बाद कोई भी अगर प्रोग्राम आपको मतलब वो कराना हो, एग्जीक्यूट कराना हो, तो यहाँ पे कंसोल डॉट टाइम के अंदर आप लिखते हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका यूज हम बाद में करेंगे,
कंसोल जब मल्टीपल्स वो करेंगे तो टाइम इसको करेंगे, और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे इसके अंदर मान लो हम लोगों ने लिख दिया टाइम, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अगर हम यहाँ पे अभी देखेंगे तो यहाँ पे अभी टाइम कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है वो दिखाता है कंसोल डॉट टाइम एंड, ठीक है। मान लो हम इसको देखो यहाँ पे इस क्लियर को हटाते हैं और इस टाइम को यहाँ पे ऊपर करते हैं, कंट्रोल एक्स से करते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आते हैं कंसोल डॉट टाइम आउट टाइम एंड, तो यहाँ पे इसके अंदर हम लिख देते हैं टाइम एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अगर देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे आ गया टाइम इन, यहाँ पे टाइमर टाइम इन डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे टाइम के यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो टाइम वाला हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि यहाँ पे ये अदर प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करता है, और यहाँ पे टाइम बताता है, ठीक है, कि टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ये बताएगा कि इन सारे एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, मैं एक बार इसको देखूंगा और अगले वीडियो में इस टाइम वाले को बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी तो गाइज ये सारी चीज़ें थी आज के हम लोगों ने वीडियो में देखा और सीखा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि इवेंट वेस्ट क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर HTML को कैसे लिखते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेट कॉन्स्ट वेरिएबल लेट कॉन्स्ट क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, कंसोल के अंदर अलग अलग फंक्शनैलिटी क्या होता है, कंसोल लॉग टेबल एरर वार्न क्लियर टाइम हम कल देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, ठीक है। अगली लेक्चर्स में हम आगे की चीज़ें देखेंगे तो विथ नोट्स के साथ, तो आगे की वीडियो ज़रूर देखना। आई होप ये ट्यूटोरियल्स आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो हम बहुत जल्दी पूरा जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करेंगे, फिर पूरा मन स्टैक स्टार्ट करेंगे, लाइक रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, नोड स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, तो इस ट्यूटोरियल को पूरी तरह फॉलो करना, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए सॉरी मेरा गला सूख गया बोलते बोलते तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।